बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं CS 302 यानी कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की MCQs प्रिपरेशन। मैं आपको ये जो MCQs हैं इनकी कुछ बुक के अंदर से प्रूफ भी दिखा दूँगी। सारे तो नहीं दिखा सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मेरा मकसद है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs पढ़ के बता दूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं करूँगी, ये जुनैद की फ़ाइल है तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपको मतलब पढ़ के बता दूँ, आपकी नज़र से गुजर जाएं, आप उनको रिवाइज़ करो तो अगर पेपर में आ जाए तो इंशाल्लाह आपका हो जाए। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुद की फ़ाइल्स बनाऊँ 100% बिल्कुल एक्यूरेट, और उस पर मैं आपको तैयारी कराऊँ। लेकिन फ़िल वक्त ये फ़ाइल बहुत अच्छी है, मैंने अपने पेपर्स की तैयारी इनमें से की थी तो इसलिए मैं आपको जुनैद की फ़ाइल से प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो चलिए अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज़ टू बी मेंटेन। कम से कम टाइम जिसमें इनपुट सिग्नल को मेंटेन रहना होता है किस जगह पर एट द इनपुट फ्लिप फ्लॉप इज़ कॉल्ड होल्ड टाइम। और ये MCQs आपका प्रूवन है। उसके साथ ये जो मैंने नोट दिया हुआ है ये सेटअप टाइम की डेफिनेशन है, इसको भी देख लें और ये MCQs आपका आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74HC 163 हैज़ 2 एनेबल इनपुट्स। ये कह रहे हैं इसकी 2 एनेबल इनपुट्स हैं। अब आपका ये वाला MCQs भी बन सकता है 2 वाला, ठीक है, उसको याद रखना है। पिन्स विच आर ENP एंड ENT। तो ये दो इसकी पिन्स हैं किसकी, 74HC 163 की, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद है ये सेटअप टाइम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये होल्ड टाइम ऊपर हमने जो MCQs किया ना उसकी भी ये डेफिनेशन मैंने बुक से निकाल के लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है डैश इज सेट टू अकर व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल। अगर एक इनपुट वेरिएबल के अंदर आपने चेंज किया है तो उसकी वजह से बहुत सारे इनके मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स भी चेंज हुए हैं तो उस चीज़ को बोलेंगे रेस कंडीशन। ये रेस कंडीशन की डेफिनेशन है। और इसके अलावा आपके मैं बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि ये जो स्टेटमेंट होती है इसको पक्का याद करना है क्योंकि कुछ और चेंज करके दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द असिंक्रोनियस इनपुट ओवरराइड्स द सिंक्रोनियस इनपुट। ये जो आ वाली होती है ये किसको ओवरराइड करती है, सिंपल वाले को। हमारा अगला क्वेश्चन है अ डीकेड काउंटर इज मॉड 10 काउंटर। तो इससे रिलेटेड मुझे एक छोटा सा टॉपिक मिला था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको बुक से भी समझा देती हूँ। तो ये आपका टॉपिक है पेज नंबर 277 के ऊपर, मॉड 10 काउंटर यानी कि डीकेड काउंटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हुआ है। अ डीकेड काउंटर यूजेस 4 फ्लिप फ्लॉप्स। अब उन्होंने क्या बोला है, काउंटर्स के बारे में बात नहीं हो रही, फ्लिप फ्लॉप्स की हो रही है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करता है और 10 होते हैं मोड काउंटर यूज़ करता है। तो ये बात आपने जहन में रखती है। अच्छा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है इन असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन इज़ आइडल। किस जगह पर आइडल होती है, इनके अच्छी होती है। आइडल का मतलब होता है स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंच चुकी है। इट इज़ सेट टू लॉजिक हाई। अगर वो लॉजिक हाई पे है तो हम कहेंगे ये ट्रांसमिशन लाइन आइडल है और अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 बिट का सीरियल इन और पैरेलल आउट। सीरियल इन और पैरेलल आउट 8 बिट का क्या करता है, शिफ्ट रजिस्टर कंटेन दी वैल्यू 8 डैश क्लॉक सिग्नल्स। अब इसके क्लॉक सिग्नल भी 8 ही होते हैं, बस ये आपने जहन में रखना है। वैल्यू इसकी 8 है तो इसके क्लॉक सिग्नल भी 8 होंगे। विल बी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द वैल्यू कम्प्लीटली आउट ऑफ द रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर से सारी वैल्यू शिफ्ट करने के लिए हमारे 8 जो रजिस्टर होते हैं उनको 8 क्लॉक सिग्नल भी चाहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है इन आ सिक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज़ डिटरमाइंड बाय। सिक्वेंशियल सर्किट ये जहन में रखना है कौन सा सर्किट है। अच्छा, बुक की रीडिंग आपने हर हाल में करनी है, टाइम नहीं है तो कोशिश करो कि टाइम निकाल के करें। ये बुक की रीडिंग करने से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट इज़ डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट। पहले किससे मालूम की जा सकती है कि अभी वाली है इनकी करंट स्टेट कौन सी है और एक्सटर्नल इनपुट यानी कि बाहर से आने वाली इनपुट कौन सी है। The next one is the divide by 60 counter in digital clock। डिजिटल क्लॉक के अंदर 60 से डिवाइड करना क्या है, इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 कैस्केडिंग काउंटर। तो ये 2 काउंटर कौन से हैं, एक है मॉड 6
और दूसरा है मॉड 10। हमारा अगला क्वेश्चन है इन नॉर गेट बेस्ड एस आर लैच इफ बोथ एस एंड आर इनपुट्स आर सेट टू लॉजिक 0, अगर लॉजिक 0 को दिए जाएं तो क्या होगा, द प्रीवियस आउटपुट स्टेट इज मेंटेन्ड। यानी कि समझ लो अभी जो हम काम कर रहे हैं ना किसके अंदर, नॉर गेट में एस आर लैच के मुताबिक, तो ये जो इन दोनों की एस और आर की इनपुट होंगी वो 0 पुट करेंगे, लेकिन जो पिछली वाली आउटपुट होगी ना, पुरानी वाली प्रीवियस आउटपुट स्टेट इज़ दी मेंटेन्ड, यानी कि वो मेंटेन रहेगी, उसके साथ कुछ नहीं होगा। उसके बाद है अ निबल कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स पे कंसिस्ट होता है निबल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक दफ़ा थॉरली रीड करना है। अच्छा, कह रहे हैं एक्सेस 8 कोड असाइंस 4 टाइम्स 0 2 -8, एक्सेस 8 कोड ऐसे असाइन होता है, यानी कि 4 दफ़ा 0 से लेकर -8 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, द वोल्टेज गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय द रिलेशन। तो ये रिलेशन कौन सा है, वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन। अब ये देखो यहाँ पे आउट पहले लिखा हुआ है, इन भी लिखा हुआ है, तो ये चेंज करके देते हैं, तो आपको आंसर सही रट्टा लगा होना चाहिए, समझ भी होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है छोटा सा 2 नंबर का। इज इक्वल टू -RF डिवाइडेड बाय RI। नेक्स्ट है LUT इज एक्रोनिम फॉर लुक अप टेबल। इंपॉर्टेंट है, एक्रोनिम आपके अक्सर आ जाया करते हैं 2-3, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, इजी भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लो। अच्छा, अगला है द 3 फंडामेंटल गेट्स आर। 3 फंडामेंटल गेट्स कौन से हैं, एक नॉट है। अच्छा, मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि ये इस तरह से नॉट होता है, ठीक है, ये नॉट वाला हो गया, उसके बाद और हो गया, ये ऐसे, आई होप मैं सही डाल रही हूँगी। अच्छा, और एक एंड होता है, एंड को आप डी से याद रखते हो, इस तरह डी की तरह होता है यूँ। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक का मतलब है इन 3 को यूज़ करके ना आप बाकी ये वाले ये नैंड, एक्सॉर, नॉर ये सारे बनाते हो, तो आपके जो फंडामेंटल गेट्स हैं वो ये 3 हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज सपोर्टेड बाय एनी डिजिटल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टैक इज एन एक्रोनिम फॉर, तो इसका राइट आंसर है लीफो मेमोरी। ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप दिया हुआ है यहाँ पर, अभी हम देखते हैं। ये देखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेमोरी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी फाइंड्स एप्लीकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम वेयर इट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक। तो ये इनडायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। 1-2 टॉपिक्स इससे रिलेटेड और भी हैं, तो आप सर्च करके लाजमी रीड कर लेना, ठीक है। आगे कह रहे हैं एडिशन ऑफ 2 ऑक्टेल नंबर्स 36 और 71 रिजल्ट इन 127। The next question is dash is one of the example of synchronous input. Synchronous input की example कौन सी है, JK input. The next question is dash occurs when the same clock. अब कह रहे हैं जो एक जैसे क्लॉक सिग्नल होते हैं जब आते हैं तो क्या होता है, at different time. एक जैसे सिग्नल होंगे लेकिन मुख्तलिफ टाइम पर आएंगे, एट डिफरेंट क्लॉक इनपुट्स ड्यू टू प्रोपगेशन डिले, तो इसको बोलेंगे क्लॉक स्क्यू। अब ये टाइम पीरियड से रिलेटेड या इस तरह के जितने भी आपके हैं ना MCQs क्वेश्चन, को लाजमी करना। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है या फिर डेफिनेशन आ सकती हैं। MCQs में आपने ऑलरेडी देख भी लिया होगा। अच्छा, कह रहे हैं स्टेट डायग्राम के अंदर क्या होता है, दी ट्रांजिशन फ्रॉम करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड इनपुट्स। उसके बाद है अगला, डैश इज यूज टू सिंप्लीफाई दी सर्किट दैट डिटरमाइंस दी नेक्स्ट स्टेट। तो ये है स्टेट असाइनमेंट, इसका राइट आंसर है। अगर फॉर इंस्टेंट कोई MCQs गलत लगा हुआ है फाइल में तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, लेकिन पेज नंबर लाजमी बता देना, ठीक है। उसके बाद है दी ऑपरेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू दैट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट दी JK फ्लिप फ्लॉप डजंट हैव एन इनवैलिड स्टेट। यानी कि JK, आपसे ये भी पूछ सकते हैं JK और दूसरा कौन सा है जो मैच करते हैं ज़्यादातर, तो ये है SR फ्लिप फ्लॉप। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है कि डजंट हैव एन इनवैलिड स्टेट। JK के अंदर इनवैलिड स्टेट होती नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ मल्टीप्लेक्सर विद रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट्स पैरेलल डाटा टू सीरियल। ये पैरेलल जितना भी डाटा होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है,
सीरियल के अंदर। उसके बाद है GAL इज़ एसेंशली आ रीप्रोग्रामेबल, PAL यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई भी, रीप्रोग्रामेबल GAL के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आता है इन डैश ऑल दी कॉलम्स इन सेम रो आर आइदर रीड और रिटन, तो ये है फास्ट मोड पेज एक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज टू डिवाइसेस दैट कंज्यूम एंड प्रोड्यूस डाटा एट डिफरेंट रेट्स वी कैन यूज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये जो लीफो और फीफो है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दो अलग से MCQs भी हैं, आपके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं पेपर में। फ्लिप फ्लॉप चेंजेस इट्स स्टेट, ये कब अपनी स्टेट चेंज करता है? जब लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक, क्लॉक की जो ट्रांजिशन होती है वो लो से हाई की तरफ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी काउंटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या करता है? काउंट्स नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर क्लॉक की कितनी पल्सेस हैं वो सारी फाइंड आउट करता है। कौन? फ्रीक्वेंसी काउंटर। उसके बाद है सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होता है? नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय इनपुट एंड क्लॉक सिग्नल अप्लाइड, ये दो चीज़ें डालने के बाद क्या होता है सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर? नेक्स्ट स्टेट मालूम की जाती है। फ्लिप फ्लॉप, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप्स आर आल्सो कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कह रहे हैं गिवन द स्टेट डायग्राम ऑफ एन अप डाउन काउंटर वी कैन फाइंड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ गिवन प्रेजेंट स्टेट। अब यहाँ पर उन्होंने डायग्राम दी हुई थी, इस फाइल में नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप लाजमी अपनी बुक के अंदर जितनी भी डायग्राम्स हैं उनको लाजमी करना। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है, मेरी आ गई थी 5 नंबर की, मतलब वो जो डायग्राम्स होती हैं ना, किस तरह का फ्लिप फ्लॉप है या कौन सा SR है, या जितने भी आपने ऊपर MCQs में पढ़े या बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी डायग्राम्स लाजमी करनी है क्योंकि वो आ सकती हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इसमें मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाना था, ठीक है, मेरा मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप तक डिलीवर कर दूं। आई होप सो ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके जो डिग्री के बाकी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कोई और वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।